नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप सभी का स्वागत है शहरी समाचार में। चलिए बात करते हैं आपके अपने शहर की मुख्य खबरों के बारे में। का परिचय दिया और सभी हिंदुओं के हृदय में दुख है, पीड़ा है कि ये बहुत अन्याय हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं सभी हिंदू समाज से प्रार्थना करता हूँ, संत समाज से प्रार्थना करता हूँ कि हम अब जाति में न बंटकर एक हों और सरकार से अपील करते हैं कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दो और जितने भी आतंकवादी हैं और जो हमारे देश में रहकर जो गद्दार हैं, खाते तो भारत का है और उन आतंकवादियों का पैरवी करते हैं, उनको भी ढूंढ कर एक एक को सबको गोली से भूनना चाहिए, भून देना चाहिए। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं और हमारे बीच में सभी संत समाज आज एक है, सर्व समाज सभी हिंदू एक है। इसका पूरा जो पुरजोर से विरोध करते हैं कि होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो, देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। हमारे भारत की भूमि पर हमारे हिंदू भाइयों के साथ में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा मारा गया है, गोलियों से उनको भूना गया है। सबसे पहले तो पूरा हिंदू समाज, संत समाज उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और भगवान से एक प्रार्थना ये भी है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और हमारे हिंदू भाइयों के अंदर उन आतंकवादियों के प्रति क्रांति प्रदान करे, ये भी एक प्रार्थना है। क्योंकि इस बार जो उन्होंने कृत्य किया है, उनको धर्म पूछकर जो उन्होंने वार किया है, उनको मारा है, ये बिल्कुल ही सहन करने योग्य नहीं है। और हम सरकार से निवेदन भी करते हैं सब मिलकर कि सरकार को और हमारी आर्मी को इस इस्लामिक आतंकवाद जो फैल रहा है, जो बढ़ रहा है, इसको तुरंत खत्म करे। ये चाहे धरती के किसी भी कोने में जाकर छुपे, इनको निकाल कर लाए। हम पूर्ण रूप से उनके समर्थन में हैं और उनका साथ देते हैं। ऐसी घटना भारत की भूमि पर दोबारा नहीं घटित हो, इसके लिए जो कदम आपको उठाना पड़े वो उठाए। और एक हिंदू भाइयों से अपील ये भी है कि इतने दिन तक आपको लोग मूर्ख बनाते रहे, आपको भ्रमित करते रहे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इस बार तो उन्होंने खुद बताकर गए कि हमारा धर्म ये है और हम इस्लामिक आतंकवादी है। इसलिए हम सबको एक होने की जरूरत है और किसी के भी भ्रमित करने से भ्रमित नहीं होना है। हमको एक रहना है, संगठित होना है, तभी हम इस आतंकवाद को खत्म कर सकते हैं, इन गद्दारों को खत्म कर सकते हैं। और दूसरी अपील ये भी है कि अगर इनकी रीढ़ की हड्डी को हमको तोड़ना है, इसलिए इनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए इनके साथ में व्यापार और व्यवहार दोनों ही खत्म करना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आपको पूर्ण रूप से तो इनके साथ में आज से ही व्यापार और व्यवहार बिल्कुल बंद कर दे, ताकि ये आर्थिक रूप से कमजोर हो और इनकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूटे। क्योंकि ये अपने देश के अंदर कमाते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन उन आतंकवादियों का साथ देकर हमारे हिंदू भाई बहनों को ऊपर उनको मारते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। ये बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है। आज पूरे हिंदू समाज में, संतों के अंदर, सब में भयंकर रोष है, बड़ी पीड़ा है हमारे हिंदू भाइयों के प्रति। लेकिन इस बार हमको पूरा विश्वास भी है कि इन आतंकवादियों ने
अपने साथ साथ पाकिस्तान की भी कब्र खोद दी है। और इस बार जो न्याय होगा, फैसला होगा, वो हम सबको देखने लायक होगा कि कैसे देश के अंदर, कैसे दुनिया के अंदर आतंकवाद खत्म होता है। और निश्चित तौर पर पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में तुरंत ही इतनी ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेगी, कोई हिम्मत नहीं करेगा भारत की भूमि की तरफ आंख उठाकर देखने। इसलिए ऐसा आग्रह भी है कि हम सब संत समाज, हिंदू समाज आपके साथ है। आपको जो निर्णय लेना है सरकार को वो ले, कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। और कार्रवाई क्या क्या, न्याय का कटघरा उन जैसों कुत्तों के लिए कोई न्याय का कटघरा नहीं है देश के अंदर। उनको सीधी गोली मारो जैसे उन्होंने किया है, उसका उनके साथ होना चाहिए। कोई न्यायपालिका नहीं बनी उनके लिए, वो जहां है उनको वही तुरंत मारकर उनको देश के सामने लेके आओ, उनकी वही कब्र खोदो, वही उनको जमीन में गाड़ दो। ये हम सब हिंदू समाज मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की हिंदू एकता, हिंदू एकता। आज मन बड़ा व्यथित है। ऐसी घटनाएं तो बहुत हुई है, लेकिन आपकी बार जो घटना धर्म पूछकर गोली मारना, और वो भी हमारी बहन बेटियों के सामने, उन बच्चों के सामने उनके पिता को गोली मारना, ये जो उन्होंने कृत्य किया है, इसका मुंह तोड़ जवाब देने का हम लोगों को आज विषय है। अगर हमने सनातनियों को आज इस विषय में खड़ा नहीं किया तो हमारे बच्चे उसी प्रकार अपने बच्चों को देखेंगे और रोते हुए देखेंगे। महाराज ने भी कहा कि गोली मार लीजिए, मैं कहता हूं ऐसे चौराहे पर लटका के सूली पर चढ़ाना चाहिए कि देखिए किस प्रकार सनातनी है जो आज जाग चुका है। ये सरकार अगर इस बार भी कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो हमारे लिए डूब पड़ने की बात है। मैं कहता हूं सरकार को, सारे सनातनी एक है, आप लोग उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो। पाकिस्तान का जो पीओके है वो हमारा है, हमारा अधिकार है, इसको इस बार वापस लेना चाहिए। एक ही तरीका है इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का कि ये पाकिस्तान छोटा सा टुकड़ा जो हमारा था, आज पुनः इसको वापस लेने का अधिकार है। इन सबको खत्म करो और वापस सनातनी बनाओ, क्योंकि ये लोग अपने इस धर्म में आके ये कट्टरवाद दिखाते हैं। मैं कहता हूं इस सीकर की तरह से, इस सीकर की तरह पर आप लोग इनका बहिष्कार करो। इनका बहिष्कार करोगे, इनकी रेडियो पे सामान लेना बंद करोगे, इन लोगों से सामान बंद कर दोगे तो इन लोगों को औकात याद आएगी अपनी। यहीं से स्टार्ट करो, आप लोग अपने घर से स्टार्ट करो। अगर अपने घर से स्टार्ट नहीं कर सकते तो आप लोगों को वहां का रोना गलत है आप लोगों का। इसलिए मैं आप लोगों को आवेदन करता हूं लोहार के नाम से कि आप लोग इसका बहिष्कार करें। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। विश्व जगेगा, हिंदू जगेगा। जय श्री राम। देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो। देश के गद्दारों को फांसी दो। जिहाद आतंकवाद बंद हो, जिहादी आतंकवाद बंद हो, जिहादी आतंकवाद बंद हो।
फांसी दो। भारत में यदि रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। बेलगाम के गद्दारों को, गोली मारो सालों को। धर्म पूछ के मारा है, धर्म बता के मारेंगे। धर्म पूछ के मारा है, धर्म बता के मारेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुस्लिम आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुस्लिम आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मुल्ले काटे जाएंगे। दोनों दिए थाने देते दिए मैंने ये लियो बनते हैं ले लियो। हाँ इसके बाद में सभी शांत रह करके 2 मिनट का मौन ओम के साथ में शुरू करेंगे और ओम के साथ में समाप्त। और ओम देवो शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिः। बीच में लेते हैं एकदम सीधो ना देख ले सीधो ना थोड़ा हाँ बचा रहा है महाराज भजी ने करना ही है। भाई थोड़ा सा भाई तो पीछे आ जाता है थोड़ा सा हाथ में नीचे आप आओ ना थोड़ा सा बांध के पीछे से थोड़ा हाथ आओ 2 मिनट का फोन कल्याण सर्किल तक आक्रोश जन आक्रोश रैली निकालेगी सर्व समाज के द्वारा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सारे साधु संतों के सन्निधि में इस आक्रोश रैली का सीधा सा एक महत्व है कि जो पाकिस्तान हमारा है उसको वापस लेना है और कट्टरवाद को खत्म करना है। ये कट्टरवादी जिहादी हमारे धर्म पूछकर जिन्होंने हमारे सनातनियों को गोली मारी है और जो घर उजाड़े हैं उन सब का बदला अब लेने का समय आ चुका है। अब चुप रहने का कोई समय नहीं है। सनातन को जीवित होना पड़ेगा, प्रत्येक हिंदू को जीवित होना पड़ेगा और सनातन की रक्षा के लिए मैदान में उतरकर जय श्री राम का जयकारा लगाते हुए इन सनातनियों को उन कट्टरवादियों के सीने में उसी प्रकार गोली उतारनी पड़ेगी, तब जाके ये पार पड़ेगी, वरना ये सनातन नहीं बचेगा। सनातन की रक्षा के लिए हम मोदी सरकार से, सनातनी सरकार से हम आग्रह करते हैं कि वहाँ पर एक राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और उन जिहादियों को चुन चुन कर गोली मारी जाए, चौराहे पे उनको सूली पे लटकाया जाए, तब जाके हमारे सीनों में आग जो जल रही है वो शांत होगी। मैं सभी सनातनियों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग सारे एक साथ होकर इस मुहिम में और उनका बर्खास्त करें। जो ये कट्टरवादी हैं इनको हर चीज़ में बर्खास्त करें, हर जगह इनको दूरसाज करें, इनको दूर करें, चाहे वह इनका सामान खरीदने का सामान हो, चाहे वह किसी भी प्रकार की बात हो, चाहे घर में कोई काम करने का समय हो, इनको चेक करें, पूछें, उसके बाद ये जाति पूछ के घर में घुसाएं। ये मैं सनातनियों से निवेदन करता हूँ। भारत की जय। ज्ञापन के लिए महाराज जी आराम से भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं उन सभी दिवंगत जो पहलगांव में
जिहादी आतंकवादियों ने जिस प्रकार से उनको मारा है, धर्म पूछकर उन सभी हिंदू भाइयों की आत्मा की शांति के लिए भगवान राघवेंद्र से प्रार्थना करता हूँ। आज सीकर में सर्व समाज ने उसका घोर निंदा किया। शिकर बंद का आह्वान करके सर्व समाज ने अपना व्यापार को बंद करके यह एकता प्रदान किया, एकता दिखाई, हिंदू एकता दिखाया कि अब हमारे हिंदुओं के साथ में होने वाले कोई भी अत्याचार को हम हिंदू सहन नहीं करेंगे। अब जिस प्रकार से वो आतंकवादी जिहादी गली गलियों में घुसकर षड्यंत्र बना रहे हैं, हम सभी उन घुसे हुए गलियों में जो जिहादी आतंकवादी है उनको एक एक करके निकालकर उनको गोली से भुनेंगे, उनको मारेंगे और बीच चौराहे पर उनको लटकाएंगे और बताएंगे कि अब कोई हिम्मत नहीं करेगा कि हिंदुओं के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करे। आज शिकर एकता का संदेश देते हुए कल्याण जाट बाजार से आक्रोश रैली के साथ शिकर शेखावाटी के सर्व समाज और सभी संतों के सानिध्य में हमारे भारी संख्या में मातृशक्तियों ने भी आज आक्रोश जताया। हमारे पुरुषों ने सभी बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में आज जो ये हुआ है, सभी भारत सरकार से प्रार्थना करते हैं, अपील करते हैं कि उन जिहादी आतंकवादियों को तुरंत दंड दिया जाए और पाकिस्तान ने जो अपना औकात दिखाई है उसकी औकात उसे दिखाए। भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी से हम सभी सर्व समाज अपील करते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। सनातन धर्म की राजेंद्र साहब आ गया हो। मैं चलेगा बे, चलेगा ना, मार तो दादाजी बैठेंगे। बोले भारत माता की जय। जय श्री राम। आज जो पहलगाम में दुखद घटना हुई उसके विरोध स्वरूप पूरे सीकर के सनातन समाज ने, विश्व हिंदू परिषद ने, बजरंग दल ने, सब ने मिलकर बंद का आह्वान किया था। और उस आह्वान में ये जो देखने को मिला, बड़ा सुकून महसूस हुआ कि इस दुखद घड़ी में पूरा हिंदू समाज ही नहीं, पूरा देश एक जगह एकजुट दिखाई दे रहा है। और उसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो सम्माननीय मोदी जी द्वारा जो बिहार की सभा में कहा गया कि जिन्होंने जो अपराध किया है उससे बड़ी उसको सज़ा मिलेगी। इस भाव के साथ पूरा हिंदू समाज के साथ साथ पूरा देश एकजुट दिखाई दे रहा है। और मैं उन आतताइयों को बता देना चाहता हूं कि वो जिस तरह से जाति पूछ के गोली मार रहे हैं, उसी अंदाज में अगर सनातन धर्म ने जाति पूछ के अगर सब्जी खरीदना भी शुरू कर दिया तो उनके घर सब्जी बनना बंद हो जाएगा। वो इस बात का ध्यान रखते हुए हम हिंदुस्तानियों को, हिंदू के सनातन धर्मियों को कभी आगाह न करें, कभी उनको चैलेंज न करें। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।